तो पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही है। अच्छा, हनुमान जी की पूंछ तो हमेशा ही कमाल करती है, चाहे वो रावण के साथ युद्ध हो। तो पीछे पूंछ अपना कमाल करी, पूंछ हिल रही है, झाड़ू लग रही है। पहुंचते पूंछ से आंजनेय चौका को, और हाथों से पोता लगाने लगे, और हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। इधर चेते चूल्हे, इधर इधर चूल्हों में अग्निदान हुआ, उधर शत्रुघ्न जी को बुलाया। क्यों? शत्रुघ्न कौन है? साक्षात अन्नपूर्णा पुत्र स्वरूप है। देवी अन्नपूर्णा जी के अवतार हैं पुत्र के रूप में। तो अन्नपूर्णा जी के साक्षात पुत्र स्वरूप श्री शत्रुघ्न जी आए तो भगवान के लिए भोग बनाते हैं। चेते चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया तराने लगे, साग भाजी अमनिया तराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पाके संकेत माता लक्ष्मी जी का आज। अब माँ लक्ष्मी जी आई कि भैया भगवान का भोग बनेगा, तो भैया राम जी का भोग तो माता सीता जी बनाएंगी। तो सीता जी ने जाके जैसे ही छौंका दिया और उसकी जो सुगंध है वो वातावरण में फैली, तो जो संत तपस्या कर रहे थे वो सारे संत तपस्या छोड़कर वहां प्रकट हो गए और माता सीता जी से बोले, मैया हम भी प्रसाद खाएंगे, हम भी प्रसाद खाएंगे। अब ये शोरगुल की आवाज सुनी तो ये आंख बंद करके क्रोध में बैठा था और भगवान इसको मना रहे थे। इसने देखा इतने लोगों की आवाज कहां से आ रही, आंख खोल के देखा इतने सारे महात्मा कहां से आ गए। अब भगवान के ऊपर क्रोधित होकर के बोला, लो अब हमें कुछ मिलता तो मिलने नहीं देंगे। भगवान बोले, भैया मिलेगा मिलेगा। पाके संकेत माता लक्ष्मी का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि और नौ निधि आने लगे, अष्ट सिद्धि और नौ निधि आने लगे। हाँ, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे हाँ बनाने लगे, हाँ बनाने लगे, हाँ बनाने लगे। तो देवी सीता जी ने जब भोग बनाया तो सारे संत वहां पर आ गए और ये भक्त भगवान पर क्रोध कर रहा है। तो गुरुजी पेड़ के नीचे खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। ये अकेला बड़बड़ा रहा है, कभी आंख बंद करे, कभी आंख खोले, कभी बुरा भला कहे, लगता पागल हो गया। तो गुरुजी कहे, बच्चा क्या कर रहे हो? ये बोला, गुरुजी आप भले आए, क्या हो गया? अरे गुरुजी आपने कितने सारे भगवान मेरे पीछे लगा दिए, देखो कितने सारे भगवान। गुरुजी बोले, हमें तो कोई दिख नहीं रहा। अब राम जी पे क्रोध होकर के बोला, क्यों हमें दिखते हो, इनको नहीं दिखते? गुरुजी को दिखो। भगवान बोले, हम नहीं दिखेंगे। अब ये दोहरी समस्या। भक्त बोला, क्यों नहीं दिखेंगे? वो तो हमारे गुरुजी हैं। हाँ, वो तो आपका पूजन करते हैं, आपका भजन करते हैं, विद्वान है, सक्षम है, तो क्यों नहीं दिखेंगे? भगवान बोले, आपके गुरुजी हमारा पूजन करते हैं, भजन करते हैं, विद्वान है, सक्षम है, भजन करते हैं, माला जपते हैं, लेकिन तुम्हारे गुरुजी में वो चीज नहीं है जो तुम में है। तो ऐसा मुझ में क्या है जो मेरे गुरुजी में है कि तुम इतने सरल हो, इतने प्रेमी हो, इतने भावुक हो कि तुमने हमें अपने पास आने पर मजबूर कर दिया। गुरुजी ने पूछा, बेटा भगवान क्या कह रहे हैं? तो ये तो सीधा सरल था भाई। तो भगवान से गुरुजी से बोले, गुरुजी भगवान कह रहे आप ना सरल नहीं हो। तो गुरुजी बोले, बिल्कुल सही बात कही। अब भगवान कहते हैं, नवम सरल छल छल सठ हम छल सठ दम हीना। जो व्यक्ति छलहीन हो, सरल हो, ये नवदा भक्ति का 9वां सूत्र है, जिस समय देवी शबरी जी को भगवान नवदा भक्ति का सूत्र पढ़ाते।
तो जो सरल व्यक्ति होता है भगवान कहते हैं उसको मैं पहले ही प्रेम से मिल जाता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं नाना भांति नचायो भगतन मोहे, नाना भांति भक्तों ने मुझे नाना प्रकार से नचाया। हाँ, झूठे बेर शबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, ओ प्रेम के रस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान भोलेनाथ भी दक्ष के प्रेम में आकर प्रसन्न हो गए। ऐसी ये सुंदर कथा है। इसके बाद देवी माता पार्वती पर्वत की पुत्री हुई, इसलिए पार्वती कहलाई। हाँ, और मैना की बेटी हुई। देखिए, अगर हम अपनी बेटी में चाहते हैं कि उसके अंदर मैं पार्वती जैसे गुण हो तो क्या हो, उसकी माता में मैं ना होनी चाहिए। हाँ, मैं ना होनी चाहिए। और ये मैं बड़ी खतरनाक है। ये मैं कैसी है? मैं कहती है अगर मैं न होती तो रावण न मरता, मैंने ही रावण मारा, मैंने ही रावण के कुल का नाश किया था सारा, मारा मारा मैंने मारा, अगर मैं न होती तो रावण न मरे। अब ये मैं क्या कहती है? मैंने उसे को बहुत समझाया, उसने एक न मानी, मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने उसने एक न मानी, अन्ना माने तो ओ मेरे भैया पड़ी थी जान गवानी, ना माने तो ओ मेरे भाई पड़ी थी जान गवानी, मैं के ही कारण हर युग में राम से रावण हारा। हाँ, ये मैं बार बार समझाती, इसलिए मैं ना और मैं ना करना ओ मेरे भैया, मैं तो बहुत बुरी है, मैं की गर्दन पर मेरे भाई चलती सदा है नहीं। आप देखते हैं
कुछ लोग अपने स्वाद के कारण बेचारे सीधे साधे शाकाहारी जीव को चट कर जाते। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, भगवान देवी पार्वती मैना के घर में प्रकट हुई हैं और वहां पर नारद जी आए। नारद जी जब आए तो तुलसीदास जी लिखते, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा। महाराज नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। पत्नी के साथ जब भी किसी महात्मा के दर्शन करें और हमारे साथ हमारी अर्धांगिनी हो तो सपत्नीक आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि पुरुष को आशीर्वाद नहीं मिलता। पुरुष को तो ठीक आयु का जो आशीर्वाद है वो स्त्री के माध्यम से ही पुरुष को मिलता है। देवी द्रौपदी है, देवी द्रौपदी जब भीष्म पितामह के पास गई, श्री कृष्ण लेकर गए। आज जाना था दुर्योधन की पत्नी को, पर भगवान पहले पहुंच गए और द्रौपदी ने जब चरण स्पर्श किए रात्रि के अंधेरे में तो क्या कहा भीष्म पितामह ने, सौभाग्यवती भवा। और जिस समय उन्होंने अपना आंचल उठाया और बोले कि पितामह आप मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे, तो मेरा सौभाग्य तो मेरी पति की आयु से है, और वो भी अर्जुन। अर्जुन कौन है? द्रौपदी सही मायने में अर्जुन को ही प्रेम करती थी। जिस समय सब लोग सभा में खड़े थे और द्रौपदी अपमानित हो रही थी दुशासन के द्वारा, तो अर्जुन को बोली, जब मीन चक्षु संधान किया तब मन मेरा हर्षाया था, मन ही मन आह्लादित थी, मन चाहा वर जो पाया था। मैं बड़ी प्रसन्न थी क्योंकि मुझे मेरे मन माफिक जैसा मैं चाहती हूं वैसा वर मिल गया उस समय। हाँ, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सौभाग्य का आशीर्वाद तो पति पत्नी को साथ लेना चाहिए, तभी पुरुष की आयु वर्धन होती है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि प्रणाम किया, देवी पार्वती का हाथ दिखाया, हाथ दिखा करके जब कहा कि आप इसके बारे में बताएं, तो बताया कि वैसे तो सारे गुण हैं, सब प्रकार से सुलक्षणी है, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? इस कन्या का विवाह ऐसे व्यक्ति से होगा जिसके माता पिता नहीं होंगे, कोई व्यापार नहीं होगा, कुछ करता नहीं होगा। बोले ये एक कमी बता रहे हैं।